केंद्र खोलना गतिशील खेल का वादा करता है, महत्वपूर्ण केंद्रीय वर्गों पर तुरंत चुनाव लड़ता है और टुकड़ा विकास की तैयारी करता है। फ्रांसीसी रक्षा एक ठोस मोहरे की श्रृंखला खोलती है, जिसका लक्ष्य क्वीनसाइड पर जवाबी कार्रवाई करना है, हालांकि अक्सर अस्थायी रूप से केंद्रीय स्थान का त्याग करना पड़ता है। D4 के साथ केंद्र को मजबूती से सुरक्षित करने से ब्लैक के राजा के मोहरे को तुरंत चुनौती मिलती है, समृद्ध स्थितिगत संभावनाएं पैदा होती हैं और राजा के पक्ष के दबाव का लक्ष्य होता है। केंद्र को तुरंत चुनौती देते हुए फ्रांसीसी रक्षा कमांडर का लक्ष्य व्हाइट के मोहरे की संरचना और खुले विकर्णों को बाधित करना है। बिशप की सुरक्षा करते हुए प्यादा श्रृंखला की तैयारी एक ठोस लेकिन थोड़ा निष्क्रिय सेटअप प्रदान करती है। व्हाइट की केंद्रीय मोहरे संरचना को चुनौती देते हुए यह जुआ सक्रिय टुकड़ा खेल और एक खुली स्थिति चाहता है। प्यादा संरचना को तुरंत सरल बनाते हुए व्हाइट का लक्ष्य केंद्र पर दबाव को कम करना और सुचारू विकास के लिए तैयार करना है। प्यादे के साथ केंद्र को पुनः प्राप्त करने से एक ठोस प्यादा श्रृंखला फिर से स्थापित हो जाती है और टुकड़े के विकास के लिए लाइनें खुल जाती हैं। बिशप का चेक ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करता है और उसका उद्देश्य खुले राजा की स्थिति का फायदा उठाना है। नाइट को C6 में विकसित करने से केंद्रीय प्यादा नियंत्रण मजबूत होता है और लचीले विकास विकल्पों की पेशकश करते हुए आगे की गतिविधि तैयार होती है। नाइट को और अधिक सक्रिय वर्ग में विकसित करते हुए यह टुकड़ा अब D4 प्यादा का समर्थन करता है और रानी की तरफ नजर रखता है। यहां बिशप को विकसित करने से महत्वपूर्ण विकर्ण खुलते हैं, जिसका लक्ष्य व्हाइट की केंद्रीय पकड़ को बाधित करना और संभावित क्वीनसाइड काउंटरप्ले के लिए तैयार करना है। राजा को सुरक्षित मुक्त करने से टुकड़ों का सामंजस्यपूर्ण विकास संभव होता है, जो एक सफल मध्य खेल शुरू करने का एक बुनियादी सिद्धांत है। शूरवीर की इस शांत पुनर्स्थापन का उद्देश्य प्यादा श्रृंखला को मजबूत करना और संभावित रूप से एक रक्षात्मक सेटअप की आशा करते हुए शूरवीर को अधिक सक्रिय वर्ग में फिर से भेजना है। केंद्र को बलपूर्वक खोलते हुए यह कब्जा सक्रिय टुकड़े के विकास और संभावित पहल के लिए केंद्रीय मोहरे की उपस्थिति का त्याग करता है। एक बोल्ड रिकैप्चर जो लाइनें खोलता है, लेकिन उजागर काले राजा और व्हाइट के लिए संभावित टुकड़ा गतिविधि से सावधान रहें। नाइट को अधिक गतिशील वर्ग में पुनर्निर्देशित करना बेहतर केंद्रीय प्रभाव प्रदान करता है और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयार करता है। बिशप को यहां स्थानांतरित करने से महत्वपूर्ण लंबे विकर्ण को बड़े करीने से नियंत्रित किया जाता है और केंद्रीय मोहरे की संरचना से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। रानी पक्ष को एकजुट करना और बिशप के प्रभाव को चुनौती देने की तैयारी करना, इसका उद्देश्य केंद्रीय वर्गों को नियंत्रित करना और टुकड़ों को सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित करना है। बिशप का आदान प्रदान करने से दबाव कम हो जाता है और ब्लैक के किश्ती के लिए एक विकर्ण खुल जाता है। उस व्यापार से बिशप रानी के विकर्ण को मुक्त कर देता है और ब्लैक की कमजोर रानीसाइड संरचना पर दबाव डालता है। प्यादों को दोगुना करना एक स्थितिगत रियायत है, जो टुकड़ा गतिविधि के लिए आपकी क्वीनसाइड प्यादा संरचना को कमजोर करती है। F5 पर प्यादों को दोगुना करने से एक गतिशील असंतुलन पैदा होता है, जो राजा की ढाल को कमजोर करते हुए किश्ती के लिए रास्ते खोलता है। राजा को सुरक्षित करना सर्वोपरि है, तत्काल जटिलताओं से बचने और बीच के खेल की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। रानी अब किंगसाइड मोहरे की संरचना को किनारे करती है और केंद्रीय फाइलों पर नजर रखती है।
रानी पक्ष पर दबाव बनाते हुए यह कदम व्हाइट की केंद्रीय मोहरे संरचना को चुनौती देता है और इसका उद्देश्य व्हाइट के विकास को बाधित करना है। केंद्रीय वर्ग को पुनः प्राप्त करना और क्वीनसाइड प्यादा संरचना पर दबाव बनाए रखते हुए किंगसाइड कार्रवाई की तैयारी करना। B2 प्यादा को धमकी देते हुए यह कदम व्हाइट के रानी पक्ष के दबाव को चुनौती देते हुए किश्ती को सक्रिय करता है। B5 को सुरक्षित करते हुए व्हाइट भविष्य के प्यादे की प्रगति के लिए तैयारी करता है और उसका लक्ष्य ब्लैक की रूक गतिविधि को प्रतिबंधित करना है। किश्ती का प्रवेश राजा के दबाव को पुनर्जीवित करता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के मोहरे की संरचना को अस्थिर करना और शायद भविष्य के मोहरे के तूफान को तैयार करना है। केंद्रीय ई प्यादा की उपस्थिति को सुदृढ़ करते हुए यह किश्ती प्यादा संरचना स्थिरीकरण और संभावित भविष्य के किंगसाइड कार्रवाई में सहायता के लिए पुनर्स्थापित करता है। शूरवीर एक यात्रा पर निकलता है जिसका लक्ष्य निष्क्रिय रूप से बचाव करने के बजाय संभावित रूप से सक्रिय केंद्रीय वर्गों पर कब्जा करना है। केंद्रीय प्रभाव का दावा करते हुए यह शूरवीर अब कमजोर वर्गों को निशाना बनाता है और ब्लैक के टुकड़ों को प्रतिबंधित करता है। बिशप के साथ व्हाइट के E3 मोहरे को चुनौती देते हुए इस मोहरे के बलिदान का उद्देश्य व्हाइट की केंद्रीय संरचना को बाधित करना है। ब्लैक के मोहरे की संरचना के केंद्र पर प्रहार करते हुए इस शूरवीर पुनर्नियोजन का लक्ष्य दोगुने प्यादों का शोषण करना और सामरिक अवसर पैदा करना है। केंद्रीय चौकी पर नाइट को सक्रिय करने से ब्लैक को टुकड़ों की गतिशीलता में सुधार होता है और व्हाइट के मोहरे की संरचना बाधित होती है। क्वीन साइड पर आक्रामक रूप से विस्तार करने से काउंटरप्ले बनाने और शायद ब्लैक के केंद्रीय प्यादों को अलग करने का प्रयास किया जाता है। किश्ती के साथ D5 को पुनः प्राप्त करने से व्हाइट के अलग-थलग मोहरे पर तुरंत दबाव पड़ता है, जिससे केंद्रीय प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष शुरू होता है। केंद्रीय फाइलों को अनलॉक करने से प्यादा तूफान की संभावना अचानक बढ़ जाती है। D-पॉन को मुक्त करने से एक केंद्रीय प्यादा बहुमत बनता है, फिर भी E-फाइल खुल जाती है और सामरिक झड़पों का जोखिम होता है। केंद्रीय मोहरे को पुनः प्राप्त करने से आपके किश्ती के लिए एक महत्वपूर्ण फाइल खुल जाती है, जिससे घुसपैठ का खतरा होता है और ब्लैक के अविकसित क्वीन साइड पर तत्काल दबाव बनता है। क्वीन साइड फ्लैंक की जांच करते हुए काला तुरंत सफेद के मोहरे की संरचना को चुनौती देता है और किश्ती के लिए एक रास्ता खोलता है। क्वीन साइड प्यादा बहुमत की बढ़त को सुरक्षित करते हुए यह प्यादा जगह बनाने और क्वीन साइड विस्तार के लिए तैयारी करने पर जोर देता है। तारांकन ए-फाइल खोलने से व्हाइट की क्वीन साइड प्यादा संरचना पर सीधा हमला होता है, जो जवाबी कार्रवाई के लिए एक आशाजनक अवसर है। तारांकन खुली फाइल को पुनः प्राप्त करना सर्वोपरि है। यह महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थान पर पुनः कब्जा कर लेता है और ब्लैक की पृथक रानी के मोहरे को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाता है। प्यादा श्रृंखला को मजबूत करना और केंद्रीय फाइलों से लड़ने की तैयारी करना ब्लैक के समन्वय के लिए सर्वोपरि हो जाता है। केंद्रीय खुली फाइल पर दबाव डालते हुए यह किश्ती अब लड़ाई में शामिल हो गया है, जिसका लक्ष्य असंतुलन का फायदा उठाना है। राजा को संभावित लंबी दूरी के खतरों से बचाना और भविष्य के रक्षात्मक युद्धाभ्यास के लिए तैयारी करना। सम्राट को सुरक्षित करने से केंद्रीय फाइलों में संभावित सामरिक व्यवधानों की आशंका के साथ ताजी हवा का झोंका आता है। बिशप को इस वर्ग में स्थानांतरित करने से रानी पक्ष की प्यादा श्रृंखला पर संभावित दबाव के लिए तैयारी होती है और राजा पक्ष की बेहतर रक्षा की अनुमति मिलती है।
यहाँ शूरवीर की बलि देने से आपके किश्ती के लिए एक महत्वपूर्ण फाइल खुल जाती है और इसका लक्ष्य ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करना, गतिशील असंतुलन पैदा करना है। मोहरे को पुनः प्राप्त करना और डिफाइल पर किश्ती को सक्रिय करना एक ठोस प्रतिक्रिया है जो केंद्रीय नियंत्रण से लड़ने की तैयारी है। रानी के पक्ष पर कब्जा करना लक्ष्य है, लेकिन पहल के लिए सामग्री का त्याग करना संदिग्ध लगता है क्योंकि राजा अभी भी कुछ हद तक उजागर है। रानी को केंद्र से दोबारा जोड़ने से रानी की तरफ का किनारा बढ़ जाता है, लेकिन राजा की ओर का एक स्पर्श उजागर हो जाता है। ब्लैक के मोहरे ढांचे में संभावित कमजोरियों का फायदा उठाने की उम्मीद में एक नए खुले केंद्रीय राजमार्ग पर नाइट को सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है। रानी की स्थिति को चुनौती देने का उद्देश्य व्हाइट के टुकड़ों को बाधित करना और जवाबी खेल के लिए लाइनें खोलना है। आदान प्रदान के बाद एक महत्वपूर्ण केंद्रीय प्यादा बहुमत प्राप्त करने से अंतिम गेम जीतने की संभावना पैदा होती है। संभावित पलटवार के लिए डी फाइल को पुनः प्राप्त करना, लेकिन यह राजा के विकर्ण को खोलता है। राजा की सुरक्षा लुप्त हो जाती है क्योंकि व्हाइट की रानी रक्षात्मक व्यवस्था को भेद कर एक निर्णायक आदान प्रदान की शुरुआत करती है। सतत जांच अब अपरिहार्य है, जिससे खेल का अंत होना तय हो गया है। किश्ती के साथ मोहरे को पुनः प्राप्त करने से तुरंत एक कुंजी खुली फाइल का नियंत्रण जब्त हो जाता है, जो एक अनुकूल एंडगेम में सरल हो जाता है। रानी को उसके रक्षात्मक पद से मुक्त करने से पुनः समूह बनाने की अनुमति मिलती है, जिसका लक्ष्य खुली फाइलों से मुकाबला करना और मोहरे की संरचना को स्थिर करना है। नई खुली 8वीं रैंक पर नियंत्रण का दावा करते हुए यह किश्ती काली रानी को खतरे में डालने और अव्यवस्था फैलाने के लिए अपनी स्थिति बदल लेता है। अवसर को भांपते हुए ब्लैक ने साहसपूर्वक व्हाइट के उजागर किश्ती को निशाना बनाया, जिससे तत्काल सामरिक जटिलताएं पैदा हुईं और रक्षात्मक प्रतिक्रिया के लिए मजबूर होना पड़ा। बदमाशों का व्यापार अब एक सरलीकृत स्थिति को लागू करता है, जिसमें रानी पक्ष में प्यादों के बहुमत को उजागर किया जाता है और उस लाभ को परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा जाता है। इस कब्जे के बाद राजा की उजागर स्थिति एक गंभीर चिंता का विषय है, जिससे व्हाइट के शेष टुकड़ों के लिए रास्ते खुल रहे हैं। एक परिकलित एंडगेम ट्रांजिशन। व्हाइट का लक्ष्य राजा की सुरक्षा को मजबूत करना और प्यादे को बढ़ावा देने के लिए तैयार करना है। इस असामान्य अंतिम खेल में सक्रिय भागीदारी की तलाश में राजा अंततः अपने किले से बाहर निकलता है। इस प्यादा पुश का उद्देश्य किश्ती के लिए भागने का स्थान बनाकर किंगसाइड खेल को अनलॉक करना है। राजा को इस केंद्रीय चौराहे पर स्थानांतरित करना एक महत्वपूर्ण भागने का मार्ग प्रदान करता है और संभावित मोहरे की सफलता के लिए तैयार करता है। बी प्यादा को धकेलने का उद्देश्य एक पारित मोहरा बनाना और ब्लैक की सुरक्षा को सीमित करना है। खुली फाइल को त्यागने से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे संभावित रूप से आगामी मोहरे की दौड़ में निष्क्रिय बचाव हो जाता है। संभावित प्यादा धक्का के लिए तैयारी करते समय प्यादा संरचना को मजबूत करना यहां प्राथमिक उद्देश्य है। तत्काल खतरों के खिलाफ रूक की रक्षात्मक पोस्ट को संरक्षित करना इस जटिल एंडगेम में एक समझदार प्राथमिकता है। राजा को कोने में स्थानांतरित करने से संभावित मोहरे की दौड़ की तैयारी होती है या रानी पक्ष में किसी भी अप्रत्याशित बिशप गतिविधि के खिलाफ बचाव होता है। राजा को मैदान में लाने से एक सोया हुआ विशालकाय व्यक्ति सक्रिय हो जाता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के किश्ती के मोहरे के एकाधिकार को बाधित करना और केंद्रीय प्रभाव को जब्त करना है।
राजा का यह ट्रेक उभरते हुए मोहरे से एक आश्चर्यजनक अभयारण्य प्रदान करता है। राजा संभावित रूप से उजागर क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी यात्रा पर निकलता है। राजा को मैदान में उतारना ब्लैक के पारित मोहरे का शिकार करने और जटिलताएं पैदा करने का एक साहसिक कदम है। राजा को केंद्र की ओर स्थानांतरित करने का उद्देश्य सक्रिय वर्गों की तलाश करते हुए आसन्न अंतिम खेल में इसे सक्रिय करना है। खुली बीफाइल का फायदा उठाने और अधिक सक्रिय संभावनाएं पैदा करने के उद्देश्य से किश्ती को उसकी 7वीं रैंक में फेरबदल करना। रूक को खुली फाइल में स्थानांतरित करना व्हाइट के एकीकरण को बाधित करने का एक साहसिक प्रयास है। उजागर राजा का शोषण करने के उद्देश्य से किश्ती के साथ खुली फाइल पर कब्जा करना। ढहती हुई रानी के मोहरे की संरचना के बीच राजा को सुरक्षित लाने का एक हताश प्रयास। इस नए खुले केंद्रीय स्थान में सम्राट को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना एक साहसिक, फिर भी संभावित रूप से पुरस्कृत प्रयास है। प्यादा श्रृंखला की अखंडता को चुनौती देने के लिए किश्ती को मुक्त करना जवाबी कार्रवाई की झलक प्रदान करता है। राजा के पक्ष में उपस्थिति बनाते हुए मोहरा स्थान हासिल करने और संभावित रूप से भविष्य की गतिविधि का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ता है। रानी के पक्ष में राजा के लिए एक सुरक्षित आश्रय की तलाश करना, टुकड़ों को पुनर्गठित करना और अतिक्रमण करने वाले सफेद किश्ती से बचाव करना। पारित मोहरे को आगे बढ़ाने से पदोन्नति के लिए महत्वपूर्ण रास्ते खुलते हैं और तत्काल रक्षात्मक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। राजा को कोने में स्थानांतरित करने से उसे सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वह विरोधी बदमाश के आगे बढ़ने के प्रति असुरक्षित हो जाता है। किंगसाइड प्यादा संरचना को सुदृढ़ करना आपके सम्राट को आगामी अंतिम लड़ाई के लिए सुरक्षित करता है। आक्रामक मोहरे को आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करते हुए राजा अपने पार्श्व में उजागर होता है। राजा को पास किए गए प्यादे की बढ़त पर नजर रखने के लिए फिर से तैनात करना एंड गेम में सम्राट को सक्रिय करने की दिशा में एक बदलाव का संकेत देता है। विरोधी हाथी के अधिक क्षेत्र पर दावा करने से पहले अभयारण्य खोजने की उम्मीद में राजा ने उजागर बोर्ड पर अपनी खतरनाक यात्रा जारी रखी है। जगह हासिल करने और काले राजा की सुरक्षा पर दबाव बनाने के लिए मोहरे का तूफान शुरू करना। मोहरे की बलि देने से आपके हाथी के लिए एक महत्वपूर्ण फाइल खुल जाती है, जिसका लक्ष्य राजा के खिलाफ तत्काल जवाबी कार्रवाई तैयार करना है। मोहरे को पुनः प्राप्त करने से खुली एच फाइल का लाभ मिलता है, कमजोर किंगसाइड प्यादों को धमकाया जाता है और निर्णायक भौतिक लाभ का लक्ष्य रखा जाता है। किश्ती अब केंद्रीय फाइलों पर कब्जा कर रहा है और उजागर सफेद राजा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहा है। प्यादा तूफान शुरू करने से एक महत्वपूर्ण जवाबी हमला होता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक के अच्छी तरह से रखे गए टुकड़ों को बाधित करना और किंगसाइड पर खतरा पैदा करना है। मोहरे की बलि देने से किश्ती के लिए महत्वपूर्ण 7वीं रैंक पर आक्रामक ढंग से प्रतिस्पर्धा करने का रास्ता खुल जाता है। काले राजा के भागने के मार्गों को बाधित करने के लिए 6ठी रैंक पर किश्ती का वर्चस्व शुरू करना। 7वीं रैंक पर किश्ती के दबाव को खत्म करने और अंतिम गेम की जटिलताओं के लिए तैयार होने की कोशिश की जा रही है। खुली फाइल को पुनः प्राप्त करने से एक निर्णायक बदमाश युद्धाभ्यास की अनुमति मिलती है, जो जल्द ही ब्लैक के मोहरे की संरचना को पंगु बना देगा। E5 पर किश्ती की बलि देने से ब्लैक को फिर से संगठित होने और अपने उजागर राजा के खिलाफ तत्काल
साथ ही खतरों से बचने का मौका मिलता है। यहाँ मोहरे को आगे बढ़ाने से तत्काल केंद्रीय दबाव बनता है, जिसका लक्ष्य किश्ती के लिए लाइनें खोलना और राजा के शिकार का समर्थन करना है। राजा को एक अभयारण्य मिल जाता है, जो आगे बढ़ते प्यादों से क्षण भर के लिए सुरक्षित हो जाता है, लेकिन किश्ती अभी भी शिकार करता रहता है। किश्ती अब 7वीं रैंक को नियंत्रित करता है, जिससे ब्लैक के अलग-थलग राजा के खिलाफ महत्वपूर्ण आक्रमण दबाव बनता है। किश्ती की पुनः स्थिति का उद्देश्य मोहरे की प्रगति में बाधा डालना है, जो इस तनावपूर्ण अंतिम खेल में एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक पैंतरेबाजी है। राजा की स्थिति को मजबूत करने से एक किला बनता है और अंतिम धक्का के लिए तैयारी होती है। सम्राट को सक्रिय करने का एक बेताब प्रयास शुरू करना, भले ही इससे उसका पर्दाफाश हो सकता है। इस मोहरे के धक्के से राजा की सुरक्षा को खोलना महत्वपूर्ण है। ओपन फर्स्ट रैंक पर रूक की हमलावर क्षमता को फिर से मजबूत करना गतिशील काउंटरप्ले प्रदान करता है। किश्ती के लिए एप फाइल को अनलॉक करना ब्लैक के अलग-थलग राजा को परेशान करने के लिए सर्वोपरि है। किश्ती को सक्रिय करने के लिए मोहरे की बलि देने से रानी पक्ष में फाइट के प्यादे बहुमत को बाधित करने का एक छोटा मौका मिलता है। रूक की नई सुरक्षित फाइल को मजबूत करने से व्हाइट का लाभ सुरक्षित हो जाता है। किश्ती को ए फाइल में सक्रिय करना आगे बढ़ने वाले प्यादों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक संसाधन प्रदान करता है। इस मोहरे को बढ़ावा देने से एंडगेम की गतिशीलता पूरी तरह से बदल जाएगी। एक खतरनाक पारित मोहरा बनाने के लिए बलिदान की पेशकश करते हुए खेल को लंबा खींचने का एक हताश प्रयास। राजा की उजागर स्थिति अब एक गंभीर भेद्यता प्रस्तुत करती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी निर्णायक सामग्री की तलाश में है। एक हताश जांच, अपरिहार्य राजा शिकार और मोहरे की प्रगति में देरी की उम्मीद। राजा को सुरक्षा की ओर ले जाने के लिए अब पारित मोहरे की बढ़त को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। लगातार जांच के साथ राजा का पीछा करना अक्सर हताशा का संकेत होता है, जब कोई निर्णायक लाभ आपसे दूर हो जाता है। एक राजा का खतरे से पीछे हटना, 8वें पद पर शरण की तलाश करना। उजागर सम्राट के लिए आश्रय की तलाश करना सर्वोपरि है, क्योंकि किश्ती लगातार अंतिम रैंक की ओर आगे बढ़ रहा है। एक सही समय पर जांच, काले राजा को एक उजागर वर्ग के लिए मजबूर करना, पहल के लिए मोहरे की बलि देना। व्हाइट के किश्ती के निरंतर दबाव से राहत पाने के लिए राजा बहादुरी से दुश्मन के इलाके में घुस जाता है। चौथी रैंक पर प्रभुत्व का दावा करते हुए इस बदमाश के स्थानांतरण का उद्देश्य खुली फाइल को नियंत्रित करना और ब्लैक की कमजोर प्यादा संरचना पर दबाव डालना है। हाथी को पीछे हटाने का उद्देश्य अतिक्रमण करने वाले राजा की धमकियों का अनुमान लगाते हुए रक्षात्मक रूप से फिर से संगठित होना है। राजा को केंद्र की ओर मुक्त करना एक साहसिक अंतिम जुआ।